हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे 71 से 80 तक काउंटिंग हिंदी और फ्रेंच में आसान तरीके और प्रोनाउंसिएशन के साथ। लेट्स स्टार्ट। 71 71। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 71 को सेप्तांत ए बोला जाता है, क्योंकि 71 बनाने के लिए 70 में एक जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और एक को ए बोलते हैं। इसीलिए 71 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत ए। तो बोलिए सेप्तांत ए। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 71 को स्वासांत ओंज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 11 जोड़कर 71 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 11 को ओंज बोलते हैं। इसीलिए 71 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत ओंज। तो बोलिए स्वासांत ओंज। 72 72। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 72 को सेप्तांत दे बोला जाता है, क्योंकि 72 बनाने के लिए 70 में 2 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 2 को दे बोलते हैं। इसलिए 72 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत दे। तो बोलिए सेप्तांत दे। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 72 को स्वासांत दूज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 12 जोड़कर 72 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 12 को दूज बोलते हैं। इसलिए 72 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत दूज। तो बोलिए स्वासांत दूज। 73 73। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 73 को सेप्तांत थ्रुआ बोला जाता है, क्योंकि 73 बनाने के लिए 70 में 3 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 3 को थ्रुआ बोलते हैं। इसीलिए 73 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत थ्रुआ। तो बोलिए सेप्तांत थ्रुआ। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 73 को स्वासांत त्रेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 13 जोड़कर सेप्तांत बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 13 को त्रेज बोलते हैं। इसीलिए 73 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत त्रेज। तो बोलिए स्वासांत त्रेज। 74 74। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 74 को सेप्तांत कात्र बोला जाता है, क्योंकि 74 बनाने के लिए 70 में 4 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 4 को कात्र बोलते हैं। इसीलिए 74 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत कात्र। तो बोलिए सेप्तांत कात्र। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 74 को स्वासांत कतोर्ज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 14 जोड़कर 74 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 14 को कतोर्ज बोलते हैं। इसीलिए 74 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत कतोर्ज। तो बोलिए स्वासांत कतोर्ज। 75 75। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 75 को सेप्तांत सेंक बोला जाता है, क्योंकि 75 बनाने के लिए 70 में 5 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 5 को सेंक बोलते हैं। इसीलिए 75 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत सेंक। तो बोलिए सेप्तांत सेंक। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 75 को स्वासांत कैंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 15 जोड़कर 75 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 15 को कैंस बोलते हैं। इसीलिए 75 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत कैंस। तो बोलिए स्वासांत कैंस। 76 76। अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 76 को सेप्तांत सिस बोला जाता है, क्योंकि 76 बनाने के लिए 70 में 6 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 6 को सिस बोलते हैं।
इसीलिए 76 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांसिस। तो बोलिए सेप्तांसिस। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 76 को स्वासांत सेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 16 जोड़कर 76 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 16 को सेज बोलते हैं। इसीलिए 76 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत सेज। तो बोलिए स्वासांत सेज। 77 अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 77 को सेप्तांत सेट बोला जाता है, क्योंकि 77 बनाने के लिए सेप्टर में 7 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 7 को सेट बोलते हैं। इसीलिए 77 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत सेट। तो बोलिए सेप्तांत सेट। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 77 को स्वासांत दीसेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 17 जोड़कर 77 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 17 को दीसेट बोलते हैं। इसीलिए 77 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत दीसेट। तो बोलिए स्वासांत दीसेट। 78 अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 78 को सेप्तांत वीत बोला जाता है, क्योंकि 78 बनाने के लिए 70 में 8 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 8 को वीत बोलते हैं। इसीलिए 78 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत वीत। तो बोलिए सेप्तांत वीत। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 78 को स्वासांत दीजवीत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 18 जोड़कर 78 ही बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 18 को दीजवीत बोलते हैं। इसीलिए 78 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत दीजवीत। तो बोलिए स्वासांत दीजवीत। 79 अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 79 को सेप्तांत नेफ बोला जाता है, क्योंकि 79 बनाने के लिए 70 में 9 जोड़ते हैं। फ्रेंच में 70 को सेप्तांत बोलते हैं और 9 को नेफ बोलते हैं। इसीलिए 79 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा सेप्तांत नेफ। तो बोलिए सेप्तांत नेफ। और दूसरी तरफ फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में 79 को स्वासांत दीजनेफ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 60 में 19 जोड़कर 79 बनाया जाता है। फ्रेंच में 60 को स्वासांत बोलते हैं और 19 को दीजनेफ बोलते हैं। इसीलिए 79 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा स्वासांत दीजनेफ। तो बोलिए स्वासांत दीजनेफ। 80 अगर आप अफ्रीका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की फ्रेंच में 80 को कात्रवेंट बोला जाता है, क्योंकि 80 बनाने के लिए 4 का 20 से गुना किया जाता है, यानी 4 टाइम्स 20 इक्वल 80। फ्रेंच में 4 को कात्र बोलते हैं और 20 को वेंट बोलते हैं। इसीलिए 80 का अफ्रीका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा कात्रवेंट। तो बोलिए कात्रवेंट। और दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम है, फ्रांस में बोली जाने वाली ओरिजिनल फ्रेंच में भी 80 को कात्रवेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी 80 बनाने के लिए 4 का 20 से गुणा किया जाता है, यानी 4 टाइम्स 20 इक्वल 80। फ्रेंच में 4 को कात्र बोलते हैं और 20 को वेंट बोलते हैं। इसीलिए 80 का ओरिजिनल फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन भी होगा कात्रवेंट। तो बोलिए कात्रवेंट। यानी 80 के मामले में अफ्रीका फ्रेंच और ओरिजिनल फ्रेंच दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा है। आगे की लर्निंग लेसन में सीखेंगे फ्रेंच नंबर 81 to 90। अब आप भी ट्राई कीजिए 71 से 80 तक फ्रेंच काउंटिंग बोलना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल लर्न लिंगडाला एंड फ्रेंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।